आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है यानी कि वरुथनी एकादशी, इसका व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में और पूजा विधि के बारे में, और साथ ही बताएंगे इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको इस व्रत के बारे में मिलेगी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दी जानकारी अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी की महानता का वर्णन तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर को दिया था, और जिसका व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने परिवार सहित किया था। और देखिए, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि वरुथनी का क्या मतलब होता है। तो वरुथनी का मतलब होता है बख्तरबंद, यानी कि संरक्षित, अर्थात जो लोग इस एकादशी का पालन करते हैं वे बुराई से सुरक्षित रहते हैं और उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। और हमारे हिंदू शास्त्रों में तो इतना तक कहा गया है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यह व्रत किस दिन है। तो जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:44 पर और समाप्त होगी 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। तो ऐसे में ये वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को किया जाएगा। और क्योंकि एकादशी का यह व्रत गुरुवार के दिन है तो यह व्रत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे पहले वाले दिन यानी कि 23 अप्रैल को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, यानी कि जो भी भक्त व्रत करेंगे तो वे दशमी तिथि को ही भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी पत्र ले लेंगे। और 24 अप्रैल गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:02 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:47। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:13 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:59 से लेकर 12:50 तक। और जो राहु काल है उसका समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और जो पूजा करने का मुहूर्त होगा वो प्रातः काल रहेगा सुबह 4:41 से लेकर 5:47 तक, और सायंकाल को रहेगा शाम 6:52 से लेकर 7:58 तक। और अब बताते हैं आपको द्वादशी तिथि के बारे में। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:33 पर, और जैसे ही द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:44 पर, और उसके बाद से ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है, तो इसीलिए जो प्रदोष व्रत होगा वो 25 अप्रैल शुक्रवार को ही रखा जाएगा। और 25 अप्रैल शुक्रवार को जो सूर्योदय का समय रहेगा वो होगा सुबह 6:01 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:47। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक, और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और अगर पूजा के मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 4:40 से लेकर 5:56 तक। और अब बताते हैं आपको हरिवासर के समय के बारे में। तो देखिए, जैसे ही द्वादशी तिथि गुरुवार को प्रारंभ होगी वैसे ही हरिवासर लग जाएगा, और यह हरिवासर का समय गुरुवार को ही रात 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह कर सकते हैं। और जो व्रत का पारण का समय रहेगा वो होगा सुबह 6:01 से लेकर 8:23 के बीच में। देखिए,
व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो यही है। यदि निर्धारित समय के अंदर व्रत ना खोला जाए तो यह व्रत अपूर्ण माना जाता है। और अब बताते हैं आपको इसकी पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लें और फिर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और फिर प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर धूप, दीप, चंदन, पुष्प, पीले फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और फिर एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने और विष्णु मंत्रों का जाप करके आरती करें और इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा के बाद अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। और देखिए, अब मैं आपको कुछ खास चीजें बता देती हूँ, जैसे कि यदि समय आपके अनुकूल ना चल रहा हो तो आप इस बार इस एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने के बाद एक साफ पीले रंग के कपड़े में पोटली में बांधकर अपने पास रख लीजिए। ऐसा कहते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाती हैं और अगर आप किसी कारणवश उपवास ना रख पाए तो आप सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। उन्हें तुलसी जी के पत्ते सहित पंचामृत का या फिर मौसमी फलों का भोग लगाइए, कथा का श्रवण कीजिए और जितना हो सके इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। और हाँ, याद से तुलसी के पौधे में एक दीपक जरूर जला दीजिए। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों की जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।